होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता हूँ तो मैं विभाग के मंत्री का भी दायित्व को समझता हूँ। कितनी व्यस्तता होती है जब बिहार सरकार पूरी बिहार में अपनी, जब हमारे शिक्षा मंत्री इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और पूरा बिहार को निगरानी रखना होता है, फिर भी अभी एक कर्म भूमि पर समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चंद्र प्रदान मेरा। शिक्षा मंत्री पर चर्चा तो आज से नहीं बल्कि पूरी देश बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं शिक्षा नीति। और आज देखें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कहे थे कि शिक्षा वो शरीर की दूध है जिसने पिया है उसने सहारा है, और वही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सर, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर प्रकाश डालना मतलब सूर्य को रोशनी दिखाना, ये छोटी बात नहीं है। आप जानकर आश्चर्य होंगे, जो इंसान एक पीएचडी नहीं, दो पीएचडी नहीं, तीन पीएचडी नहीं, चार पीएचडी किए, वो इंसान जिनके नाम से फोटो बनाया गया अमेरिका में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फोटो बनाया गया, दूसरे देश में पूरी दुनिया में प्रख्यात होगा, वो उन पर चर्चा करना आसान नहीं होता। लेकिन आप उनके जीवन को जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया। आप उनके जीवन को थोड़ा शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब वो बचपन थे तो उस वक्त अनपैचर्निटी मतलब छुआछूत चांद उत्कर्ष था। वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं, जिनका हिंदी में कहूँ उनका नाम है माइक मोन। उसमें खुद लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरा जन्म एक मेहर परिवार में, दलित परिवार में हुआ था, और दलित परिवार में होने के नाते मैं शिक्षा बाहर ग्रहण करता था। और एक संयोगवश शिक्षक ने एक बार बोर्ड पर बुलाया कि बेटा इस सवाल का जवाब दे दो, तो सारे बच्चे क्लास खाली कर दिए इस बात को लेकर कि मेरा टिफिन जो लंच है जिसमें वो खाना लेकर आता था, इनके परछाई से छुआ जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, और वो भाग। सोचिए कितना जीवन होता है। किसी के जीवन को परखने के लिए उनके जीवन में जाना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद कई सत्याग्रह की, जिसमें से फेमस सत्याग्रह मेवाड़ सत्याग्रह, महर सत्याग्रह है, जो 1927 में 25 दिसंबर को किए थे। उसमें क्या किए थे? मनुस्मृति को जलाए थे। मनुस्मृति क्या था? जिस तरह से आज देश में संविधान है उसी तरह उस वक्त मनुस्मृति था। और मनुस्मृति में क्या था कि मनुस्मृति के अध्याय के अगर चौथा अध्याय को देखेंगे तो उसमें पाया जाता है कि शूद्र जो है शिक्षा के लिए फिट नहीं है, मतलब उसको शिक्षा नहीं दिया जाए, उसको कानून का ज्ञान नहीं देना चाहिए, और देने का प्रयास करे फिर भी उसको क्यों रखा जाना चाहिए, और अगर जो देगा वो नरक में जाएगा। सिर्फ शूद्र के लिए नहीं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम दलित तक सीमित कर देते हैं। आप महिलाओं को देखिए, उसी मनुस्मृति के अध्याय 5वां में और 148वां श्लोक में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें लिखा है कि महिला अगर बच्चा हो तो वो पिता के संरक्षण में, अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो पति के संरक्षण में, अगर पति मर जाए तो वो अपने बेटा, जो उनका बेटा है या बेटी है, उनके दया में वो जिएगी, उनकी दया पे वो निर्भर रहेगी। मतलब किसी भी तरह से महिला खुद का डिसीजन नहीं ले सकती है, महिला स्वतंत्र नहीं है। आप यहाँ नहीं रुकेंगे और आगे अगर देखेंगे तो कहा गया अध्याय 11, जिसमें यह बताया गया 137 श्लोक में यह बताया गया कि अगर कोई ब्राह्मण है, वो अगर छोटा है 10 वर्ष का है, अगर कोई क्षत्रिय 100 वर्ष का है, तो वो छोटा बच्चा जो ब्राह्मण है उसको पिता के समान दर्जा दिया जाएगा। और अगर 8वां श्लोक में 8वां अध्याय में देखेंगे तो पाएंगे उससे भी कड़ा सजा है।